2019 से लेके अब तक लद्दाख के लोग जो हैं वो लगातार अपने राइट्स के लिए, अपने जो वहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं बेटर प्रोटेक्शन की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, 6 शेड्यूल की। फाइनली जो है गवर्नमेंट ने आर्टिकल 371 को कस्टमाइज़ करते हुए वहाँ पे कुछ चेंजेस लाने की जो है और वहाँ की बेटर प्रोटेक्शन और बेटर डेवलपमेंट लाने की कोशिश यहाँ पर की है। पर उससे पहले हम जानेंगे कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और क्यों लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दिया गया। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 2 सेपरेट अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, तब जम्मू एंड कश्मीर को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, बट लद्दाख को बिना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के रखा गया। जिसके तत्पश्चात क्या होता है कि लद्दाख जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको गवर्न करेगी। वहाँ पे जो भी डिसीजन है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट है, सब जो निर्णय है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में लिए जाएंगे। बट इसी को देखते हुए लद्दाख के लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है और उनकी डिमांड ये है, जो ले अपेक्स बॉडी है, जो कि लद्दाख की ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनका मानना ये है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंडर में रखा जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रॉपर उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वहाँ के जो सेंसिटिव इकोसिस्टम और वहाँ की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस की वहाँ पे बात जो है लद्दाख के लोगों द्वारा देखी जा सकती है। तो आखिर आर्टिकल 371 है क्या, आइए जानते हैं। देखो, आर्टिकल 371 जो है दोस्तों एक स्पेशल प्रोविज़न होता है कुछ स्टेट के लिए, उनके कस्टम, उनकी आइडेंटिटी और उनकी डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए। जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स हैं, किसी के पास में ट्राइबल पॉपुलेशन है, किसी के पास में डिफ़िकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, किसी की जो है एक डिफरेंट इतिहास है बाकी अलग स्टेट्स से, एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे लद्दाख की है, लद्दाख जो है पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए आर्टिकल 371 जो है बनाया, जिससे अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिमांड को फुलफिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आर्टिकल 371 जो है एक सेपरेट डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है एक रीजन के लिए जो कि बीचों बीच है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। जैसे आर्टिकल 371 ए है तो वो नागालैंड को प्रोवाइड कराता है, जैसे नागालैंड की जो वहाँ की जो लोकल पीपल, उनकी कस्टम, लैंड और उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट को दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि लद्दाख आर्टिकल 371 क्यों चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख के पास में एक बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है, एक फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो लद्दाख जो है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। लद्दाख के पास में एक डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट और सिया मुस्लिम कल्चर्स है, जिसे एड्रेस करने के लिए उन्हें एक आर्टिकल 371 की ज़रूरत पड़ेगी। एक वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है, एक लार्ज डिफेंस इंपॉर्टेंस है, तो इस सब इशूज़ को एड्रेस करने के लिए आर्टिकल 371 की ज़रूरत है। बिना इसके जो है उनके डिस्टिंक्ट डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। और वहाँ के लोगों को, यानी जो स्पेशली लद्दाख के लोगों को ये डर है कि अगर उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं कराया गया तो आउटसाइडर जैसे कोई भी स्टेट का लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे लैंड खरीद सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं और वहाँ की जो उन्हें खतरा है कि उनकी जो जॉब है वो रिड्यूस हो सकती है, उनका जो ट्रेडिशनल है, जो कल्चर है, उसको भी खतरा हो सकता है। एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है बहुत ही सेंसिटिव है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। इसलिए उनका मानना है कि एक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड कराया जाए तो इन सारी चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है और गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लद्दाख के लोगों को डायरेक्टली 6 शेड्यूल का स्टेटस जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक कस्टमाइज आर्टिकल 371 की यहाँ पे बात की है, जिसके अंडर वो क्या करेंगे कि जो पहले है लद्दाख के पास में केवल 2 जो है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी, इसको बढ़ाकर उन्होंने लद्दाख के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जो कि वहाँ के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी को एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल देने की यहाँ पे बात की है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जो है ले और कारगिल के पास में ही सिर्फ एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी, बट अब वहाँ के नुब्रा, साम, चांगतांग, द्रास और जांग्स सबके मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के पास में जो है एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल होगी अपनी अपनी। तो ऑटोनोमस
हिल डेवलपमेंट काउंसिल होती क्या है एक्चुअल में? एक ये जो है एक लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस के लिए। मतलब जैसे ये पंचायत हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये स्टेट हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नेंस है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ये काउंसिल। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है वहाँ की लोकल पीपल को स्ट्रेंथ करना, ताकि वो डिसीजन ले सके जिनसे वो है वो अफेक्ट होने वाले हैं डायरेक्टली। मतलब अगर कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी लैंड से लेकर कोई भी प्रोजेक्ट से लेकर अगर कोई भी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जाती है और वहाँ पे अगर डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेना है तो वहाँ सारे के सारे लोग जो हैं वो मिल के डिसीजन लें कि हाँ ये प्रोजेक्ट लद्दाख में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ताकि उनके जो अफेक्ट होने वाले हैं उनको स्टेक में लिया जा सके। अगर हम पावर्स की बात करें हिल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो जैसे लोकल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन जो मेनली इनके फंक्शन होते हैं, वहाँ के रूरल रोड, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, लोकल प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, सारी की सारी चीज़ों को जो है उनके द्वारा जो लोकल लेवल पे वहाँ पे होती है उनको मैनेज किया जाता है, उनको फंक्शन किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वहाँ की लोकल पीपल की जो डिसीजन मेकिंग है और जो वो कहते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पे देखी जा सकती है डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। इन सब के बावजूद मतलब एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल देने के बावजूद भी ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉडी जो है यूनियन लेवल बॉडी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी जो इन सातों से अलग होगी। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट पॉलिसी करेगी अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सपेक्टेड टू हैव लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फाइनेंशियल पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यहाँ पे जो होंगी इस यूनियन लेवल टेरिटरी जो बॉडी है उसके पास में होंगी। ये जो बॉडी है एक कॉमन इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगी लद्दाख के लिए। आखिर गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं दे रही? जैसे कि मैंने बताया कि लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट की इतनी जो पॉपुलेशन जो है वो लद्दाख की या किसी भी स्टेट की होनी चाहिए टू हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, उस रिक्वायरमेंट को लद्दाख जो है फुलफ़िल नहीं करता। और ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है कि लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख जो यूटी है उसके पास में नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर जो है एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल देने के बाद में उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि हाँ लद्दाख में ये सब चीज़ें जो है एलिजिबल हैं या नहीं है, या लद्दाख के लोग इसको ले पाएंगे या नहीं। तो हो सकता है कि इसके बाद में जो है गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करा दे, ऐसा हो सकता है। अगर हम आर्टिकल 371 और 6 शेड्यूल के डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, और जो 6 शेड्यूल है इसमें जो है बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। जैसे मैंने बताया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग होती है, अपने अपने राइट्स होते हैं, अपनी अपनी पावर्स होती हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्रोविजंस फॉर डिफरेंट स्टेट अप्लाइज मेनली इन ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये जो आर्टिकल 371 है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज होती है। बट इसका जो सिक्स शेड्यूल है ये बहुत ही डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ भाई ये इसके फंक्शन है और ये इसकी पावर्स है। बट जो आर्टिकल 371 है मे प्रोटेक्ट लैंड, जॉब्स एंड गवर्नेंस। बट ये जो 6 शेड्यूल है इट प्रोवाइड एक्सटेंसिव ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल काउंसिल। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है पावर देता है ट्राइबल काउंसिल्स को 6 शेड्यूल कि वो जो है परफेक्टली डिसीजन मेकिंग वहाँ पे कर पाएँ और कोई भी आउटसाइडर उनके डिसीजंस और उनके जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसकी एडवांटेज अगर हम देखें जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है यहाँ पे दी जा रही हैं लद्दाख के लोगों को, इससे क्या होगा कि ये ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस जो है वहाँ पर आएगी, बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल 7 डिस्ट्रिक्ट, एक फास्टर डिसीजन मेकिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखी जा सकती है। यहाँ पे जो लद्दाख का यूनिक कल्चर जो आइडेंटिटी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट की भी यहाँ पे बात की जा रही है। इससे डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। बट अगर इसके चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये जो है मतलब जो कम्प्लीटली उन लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा जो वो एक्चुअली में 2019 के बाद में अब तक मांग रहे हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये एग्जैक्ट पावर नहीं है, जैसे यूटी लेवल जो है उतनी कम्प्लीटली बेनिफिटेड नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी चेंजेस भी लाने पड़ेंगे इन सब को लिए जो गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात कर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। आई होप कि गवर्नमेंट इस पर जो है एक अच्छा स्टेप लेगी और वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी।